हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मीन डेविएशन। इससे पहले रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, ये दो टॉपिक मैं आपको एक पहले वीडियो में सिखा चुकी हूँ। आज हम ये तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, फॉर अनग्रुप डेटा, फॉर डिस्क्रीट डेटा एंड फॉर कंटिन्यूस डेटा ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम अनग्रुप डेटा के लिए मीन डेविएशन निकालना सीखेंगे। अनग्रुप डेटा यानी कि सिर्फ एक सिंगल लिस्ट दी होती है ऑब्जर्वेशंस की, उसे हम अनग्रुप डेटा बोलते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी। ओके, सिर्फ एक ही लिस्ट दी होगी, सिर्फ नंबर्स दिए होंगे आपके पास, उसे हम अनग्रुप डेटा बोलेंगे। अब मीन डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें मीन निकालना। ये जो कॉलम है 65 + 85 + 40। ओके, तो मीन की फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमारा 350 आया और एन यानी कि टोटल कितने नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 5 नंबर दिए हैं ना, इसलिए हम 350 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, इज इक्वल टू 70 आ जाएगा। ये मीन की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एक सेकेंड स्टेप में हमें एक और कॉलम बनानी है जिसका नाम होगा डी। डी यानी कि डिविएशंस, और यू कैन से डिफरेंस। तो डिफरेंस किसका निकालना है? डी मतलब डिफरेंस किसका निकालना है हमें? एक्स माइनस एक्स बार का डिफरेंस। एक्स की तो आपके पास एक ऑलरेडी कॉलम है और एक्स बार आपने अभी फाइंड किया 70 आया, तो सभी एक्स को एक्स बार में से माइनस कर दो तो हमारे पास एक पूरी कॉलम मिल जाएगी हमें, वो हमारे डी हो गई। और जो भी आंसर आएगा उसे हम प्लस में ही लिखेंगे, माइनस में नहीं लिखना है, इसलिए मैंने इसे मॉड्यूलस में रखा है। ओके, सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 25 है, तो 25 माइनस 70 इज़ 45। देन मॉड्यूलस में रखा है इसलिए प्लस में वैल्यू आएगी, याद रखना। 85 माइनस 70 इज़ 15। थर्ड 40 माइनस 70 इज़ 30। 80 माइनस 70 इज़ 10 एंड 120 माइनस 70 इज़ 50। फिर ये जो पूरी डी की कॉलम हमने निकाली, इसका हमें टोटल चाहिए। सिग्मा डी इज इक्वल टू 150 आ जाएगा। सबको ऐड कर दो आप। ओके, अब हम मीन डेविएशन फाइंड कर सकते हैं। मीन डेविएशन की फॉर्मूला है सिग्मा डी अपॉन एन। मीन डेविएशन को हम एम डी ऐसा शॉर्टकट में लिखेंगे। ओके, सिग्मा डी हमने अभी फाइंड किया 150 था और एन भी हमें बताया 5 है, तो 150 डिवाइड बाई 5 इज़ 30। तो ये मीन डेविएशन की वैल्यू आ गई 30। लेकिन फ्रेंड्स, ये मीन डेविएशन जो है ना, ये एब्सोल्यूट मेजर है। एब्सोल्यूट यानी कि हम इसे किसी और मीन डेविएशन के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। ओके, ये इकलौता मेज़र है। एब्सोल्यूट मेज़र यानी कि अकेला है, हम किसी और के साथ में इसको कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमें दूसरे डेटा को भी कंपेयर करना हो इस डेटा के साथ में, तब हम रिलेटिव मेज़र का यूज़ करते हैं। और मीन डेविएशन का रिलेटिव मेज़र है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ओके, सिर्फ आगे कोएफिशिएंट ही लगाना है। इसकी फॉर्मूला क्या है? मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ओके फ्रेंड्स, एक बात और कि जैसे हमने यहाँ पे मीन डेविएशन के लिए मीन का यूज़ किया था, वैसे ही आप मीडियन का यूज़ करके भी मीन डेविएशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड मीन डेविएशन यूजिंग मीडियन। सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है, लेकिन मीन की जगह पे आपको मीडियन का यूज़ करना है सिर्फ। ओके, पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे, उसके बाद डी की कॉलम निकालेंगे जिसमें हम एक्स माइनस एक्स बार की जगह पे एक्स माइनस मीडियन कर देंगे, और फिर सिग्मा डी अपॉन एन फॉर्मूला सेम रहेगी मीन डेविएशन की, और कोएफिशिएंट में हम मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन कर देंगे। यहाँ पे हम डिवाइड बाय मीन कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम डिवाइड बाय मीडियन कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने मीन से किया इसीलिए हम डिवाइड बाय मीन करेंगे। सो हमारे पास दोनों ही वैल्यूज़ हैं। 30 डिवाइड बाई 70 इज इक्वल टू 0.43। ये आ गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ मीडियन। इसे आप किसी और डेटा के साथ में कंपेयर कर सकते हो। ओके, अभी तक आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब हम डिस्क्रीट डेटा के लिए मीन डेविएशन निकालना सीखते हैं। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। इन अ सिटी, प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेराइज फ्रॉम वन शॉप टू अनदर, the information of which is given below. Find the mean deviation for the price of that product. तो ये डेटा है ना, डिस्क्रीट डेटा है, क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम दी हुई है, एक प्राइस और एक नंबर ऑफ शॉप। नंबर ऑफ शॉप फ्रीक्वेंसी है,
ओके, और प्राइस हमारा ऑब्जर्वेशंस है। इससे पहले मैं कॉलम वाइज लिख देती हूँ। प्राइस एक्स है मतलब ऑब्जर्वेशंस, और नंबर ऑफ शॉप फ्रीक्वेंसी है इसलिए एफ लिखा है। और सबसे पहले हम नंबर ऑफ शॉप्स की कॉलम का टोटल निकालेंगे। सिग्मा एफ आ जाएगा हमारा 40। अब यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप हमें मीन ही निकालना है। तो मीन के लिए यहाँ पे हमें एफ एक्स की कॉलम निकालनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम डायरेक्टली सिग्मा एक्स नहीं ले सकते, हमें सिग्मा एफ एक्स लेना पड़ेगा। ओके, तो एफ मल्टीप्लाई एक्स आपको करना है 1/1। फर्स्ट 206 मल्टीप्लाई 5 इज़ 1030। नेक्स्ट 212 मल्टीप्लाई 8 इज़ 1969। एक एक करके आप सबको मल्टीप्लाई करो और इस कॉलम का टोटल निकालना है 8670। अब मीन की फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स इज 8670 डिवाइड बाई 40। आंसर आ जाएगा 216.75। तो मीन की वैल्यू आ गई। नाउ वी कैन फाइंड मीन डेविएशन। अभी मीन डेविएशन के लिए पहले हमें डी की कॉलम बनानी पड़ेगी। डी है हमारा एक्स माइनस एक्स बार, तो एक्स की ये कॉलम फर्स्ट कॉलम, और एक्स बार हमने फाइंड किया 216.75। तो वैसे ही सबको एक एक बार माइनस कर दो। पहला 206 माइनस 216.75 इज़ 10.75। सेकेंड 212 माइनस 216.75 इज़ 4.75। ऐसे ही करके एक एक सबका डिविएशन निकाल के और फिर इस कॉलम का टोटल निकालना है। लास्ट में 40.5 आ जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स अनग्रुप डेटा में हम क्या कर रहे थे? मेन डिविएशन की फॉर्मूला थी सिग्मा डी अपॉन एन, लेकिन यहाँ पे सिग्मा डी हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो हमें यहाँ पे एक और कॉलम निकालनी पड़ेगी जो होगी एफ मल्टीप्लाई डी। जैसे हमने मीन में किया था एफ मल्टीप्लाई एक्स डिवाइड बाई एफ, वैसे ही हमें मीन डिविएशन में भी सिग्मा एफ डी निकालना पड़ेगा। ओके, एफ मल्टीप्लाई डी करना पड़ेगा। तो एफ की कॉलम और डी की कॉलम इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम। 5 मल्टीप्लाई 10.75 इज़ 53.75। देन 8 मल्टीप्लाई 4.75 इज़ 38। 9 मल्टीप्लाई 1.25 इज़ 183.5। ओके, ये एफ डी का टोटल जो आया ना, ये हमारा काम है। ये मीन डिविएशन की फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगी? सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ओके, सिग्मा डी नहीं लेना है यहाँ पे हमें। तो सिग्मा एफ डी का टोटल हमारा आ चुका है 183.5 डिवाइड बाई एन हमारा 40 है। एन यानी कि सिग्मा एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो आंसर आ जाएगा 4.59। ये आ गया मीन डिविएशन। अब इसके लिए भी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन निकालते हैं। मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो 4.59 डिवाइड बाई 216.75 इज इक्वल टू 0.022। ओके, ये कोएफिशिएंट भी आ गया इसका। आई होप कि आपको मीन डिविएशन का कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अभी तक आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अब हम कंटिन्यूस डेटा के लिए मीन डिविएशन सीखेंगे। ओके, सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। कैलकुलेट द मीन डिविएशन यूजिंग मीन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस डेटा में मैंने आपको कहा था क्लासेस दी हुई रहती है। ओके, और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई रहती है, तो ये कंटिन्यूस डेटा होगा। तो इसे भी पहले हम कॉलम वाइज लिख देते हैं और फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप हमें मीन ही फाइंड करना है। आई होप कि आपको कंटिन्यूस डेटा का मीन निकालना आता होगा। कंटिन्यूस डेटा में भी हमें एफ मल्टीप्लाई एक्स ही करना पड़ेगा मीन निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे एफ तो है लेकिन एक्स की कॉलम नहीं है ना। तो एक्स की कॉलम हम कैसे निकालेंगे? ये जो क्लासेस दी हुई है ना 20 to 40, 40 to 80 लाइक दिस, इनका हमें सबका मिडल पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हमें पहले एक एक्स्ट्रा कॉलम और निकलेगी यहाँ पे मिडल पॉइंट की, जिसे हम एक्स बोलेंगे। ओके, मिडल पॉइंट आप कैसे निकालोगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट क्लास क्या है? 20 to 40, तो 20 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इज़ 30। ओके, सेकेंड 40 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इज़ 60, देन थर्ड 90, ऐसे ही फोर्थ 110 एंड 130।
मिडिल पॉइंट आ गए। अब हम fx की कॉलम निकाल सकते। सो fx, और वैसे ही सबको आप मल्टीप्लाई कर दो f मल्टीप्लाई x, तो पूरी एक कॉलम आ जाएगी और इसका हम टोटल निकाल लेते हैं 3370। फिर हम मीन निकाल लेते हैं। x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ इज इक्वल टू 3370 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 67.4। मीन आ गया। अब सेकेंड स्टेप, हमें डी की कॉलम निकालनी है। सेम उसी तरह से वापस से डी की कॉलम निकालो, x माइनस एक्स बार। तो हम डिविएशन बहुत बार निकाल चुके हैं, तो अब आपको आ गया होगा आई होप। अब इसमें भी हमें एफ डी करना पड़ेगा, हम सिग्मा डी नहीं ले सकते। ओके, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में आपको सिग्मा एफ डी की वैल्यू लेनी है मेन डिवीजन के लिए, और अनग्रुप डेटा में आप सिर्फ सिग्मा डी लोगे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी ही नहीं होती है, तो हम एफ डी निकाल भी नहीं सकते, है ना। तो एफ डी की कॉलम निकालेंगे, वापस से फ्रीक्वेंसी और डी की कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हमें आता है, तो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन सारे। इसका टोटल निकाल लेते हैं 1683.2। अब हम मीन डिविएशन निकालेंगे सिग्मा एफ डी अपॉन एन। सेम वही फॉर्मूला है जो डिस्क्रिट में यूज़ की थी। तो 1683.2 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू 33.66। अब ये तो एब्सोल्यूट मेज़र था, इसका भी हमें रिलेटिव मेज़र निकालना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इज़ मीन डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन। ओके, तो 33.66 डिवाइडेड बाय 67.4 इज़ 0.499। ये आ गया हमारा रिलेटिव मेज़र। हमने एक एक करके अनग्रुप डेटा, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा तीनों के लिए मीन डिविएशन देख लिया। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको आगे की वीडियोज़ के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।